हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज हम परमेय 9.7 करने जा रहे हैं। इससे पहले का मैंने वीडियो में बना के डाल दी है, आप देखना चाहो तो देख सकते हो। तो परमेय 9.7 क्या बोल रही है। एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगना होता है। एक एक लाइन का एक ही शब्द का मतलब समझते हैं। चाप, चाप क्या है, ये वाली, जैसे ये वाली चाप जो हमारी वृत्त का एक हिस्सा होता है, ये चाप हो गई। एक चाप द्वारा मतलब इस चाप ने केंद्र पर अंतरित कोण, यानी केंद्र हमारा ओ है इस वृत्त का, इस पर जो कोण बनाया है वृत्त के शेष भाग के, यानी ये चाप निकालने के बाद जो शेष भाग बचा है, शेष भाग के किसी बिंदु पर, इस बिंदु पर अंतरित कोण, यानी इस चाप ने जो यहां पर कोण बनाया का दुगना होता है। कौन सा? जो चाप ने पहले केंद्र पे कोण बनाया है, वो अगर बाकी शेष भाग में कोई भी एक बिंदु ले ले इस पर कोई कोण लेते हैं तो ये इसका दुगना हो जाएगा। कहने का मतलब है पी क्यू ने एक ए पर कोण बनाया, एक ओ केंद्र पर बनाया इसी चाप ने। तो अगर यहाँ पे 30 है तो यहाँ 60 हो जाएगा, यहाँ 45 है तो 90 हो जाएगा अगर ये 15 है तो 30 हो जाएगा तो आज हम इसकी उत्पत्ति सीखते हैं। और इसमें क्या है कि ये कुछ भी हो सकता है, व्यास भी हो सकता है, बड़े वाली जो चाप है वो हो सकती है, वो जो बनाएगा कोण इधर और जो इधर बनाएगी उसका सारों का एक ही संबंध है। तो हम स्टार्ट करते हैं परमेय 9.7। तो सबसे पहले हमें ये जो है 3 ही बनानी पड़ेंगी पिक्चर, कि एक पहले वृत्त लेंगे, बहुत आसान है ये, आगे बहुत काम आता है ये। ये ओ हो गया, ए, ये हम बी ले लेते, चाप हमने ए और बी ले लिया। चलो किताब वाली ले लेते हैं पी, और ये चाप हमारी क्यू हो गई। यहाँ पे एक बिंदु ओ ले लिया। पी क्यू ने पहले यहां पर एक कोण बनाया, फिर पी क्यू ने ए पर कोण बनाया, ये हमने दोनों कोण बना दिए। इसी तरह अगर हमारा ये पी ओ हमारा केंद्र है, पी क्यू यहां से जा रहा है, तो यहाँ पे तो इसने कोण ये वाला बनाया, ठीक है। एक बिंदु हमने बाकी हिस्से में ए ले लिया, यहाँ पर जो कोण बनाएगा वो हिस्सा हो गया। तीसरा हमने क्या लिया, पी और क्यू हम ये वाला हिस्सा ले लिया। यहाँ पे केंद्र ओ है, यहाँ पे जो बनाएगा, और जो इस ए पी क्यू जो बिंदु है, कोई बिंदु ए पर जो यहाँ कोण बनाएगा, ठीक है। हमें सारा वो उसका पढ़ना है। हम यहाँ पर एक से पढ़ के चलेंगे। तो इसमें हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है इसके अंदर हमारा जो कोण बनेगा पी ओ क्यू दुगना है किसका, पी ए क्यू का, ठीक है। इसके अंदर हम दो चीजों का इस्तेमाल करेंगे, दो प्रॉपर्टी उसकी त्रिभुज की। एक तो अगर हम इस पी ओ को बढ़ा दे बी तक, एक बिंदु हमने बी लिया, पी ओ को मिलाकर हम बी तक बढ़ा देंगे। इसी तरह इसमें बढ़ा दे, ए ओ बी को बढ़ा देंगे। इसी तरह ए ओ, यहाँ बिंदु बी ले लेते हैं, इसी तरह ए ओ और एक बिंदु हमने बी ले लिया, ठीक है। इसमें तो क्या करना है, एक हमारी त्रिभुज है, इसमें प्रॉपर्टी क्या होती है इसकी, जो बाहर वाला जो कोण होता है, जो अंदर वाले बाकी दो कोण होते हैं उसका दुगना होता है, ठीक है। यानी ये इसका इन दोनों के योग के बराबर होता है, यानी जो ये कोण है इन दोनों कोणों के योग के बराबर हो गया, ठीक है। दूसरी हम क्या प्रॉपर्टी यूज करेंगे, जो हमारी परमेय 7.2 है, कि एक त्रिभुज बन रही है। कहाँ त्रिभुज बन रही है हमारी, ओ ए क्यू। इसमें अगर दो भुजाएं बराबर है तो इसके उल्टे जो कोण बनेंगे, यानी ये जो कोण यहाँ बनाएगा, ये जो कोण यहाँ बनाएगा, ये दोनों कोण जो होंगे हमारे बराबर होंगे। हम इन दो प्रॉपर्टी का, इन दो चीजों का हम इस्तेमाल करके इसकी उत्पत्ति करेंगे। ये हमने उत्पत्ति में सिद्ध करना लिखी दी है। बड़ी दिमाग आती है। इसमें हम रचना क्या करेंगे, इसमें रचना में लिखेंगे ए ओ, यानी ए और ओ, ए ओ को
मिलाकर बिंदु बी तक बढ़ाए, बिंदु बी तक बढ़ाया। ये हमने इसकी रचना करी कि AO को मिला के हमने B तक इसको बढ़ा दिया है। ठीक है, अब हम करेंगे इसके त्रिभुज में, इसका हम त्रिभुज का इस्तेमाल करेंगे। क्या लिखेंगे हम? BOQ यानी BOQ हमारा कौन कौन सा वो बन रहा है कि ये वाला जो बनेगा हमारा कोण BOQ कौन सा बना? BOQ बराबर है OAQ जमा OQA। OAQ तो हो गया हमारा, और दूसरा हम करेंगे AQA, कुछ AQO भी कर सकते हैं, OQA भी कर सकते हैं। कहो A हमने, ठीक है, ये हमने बना दिया। इसकी हम कारण हमें लिखना पड़ेगा, क्योंकि त्रिभुज का बहिष्कोण उसके दो अभिमुख यानी जो उसके सामने पड़ते हैं, अभिमुख अंतः अंदर वाले कोणों के योग के बराबर होता है। तय कोण के योग के बराबर होता है। ये हमने इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया है। अब हम बात करते हैं हमारी ट्रायंगल ओ त्रिभुज OAQ की। OAQ इसमें क्या दे रखा है हमें कि जो OA है ये OQ के बराबर है, यानी OA बराबर है OQ। क्यों है? क्योंकि ये होगी एक ही वृत्त की त्रिज्याएं, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं। इसी कारण से हमारा क्या बराबर हो जाएगा? OAQ बराबर है हमारा हो जाएगा AQO। इससे हो गया। इसमें हम क्या लिखेंगे? त्रिभुज की बराबर भुजाएं, यह हम परिमेय पूरा लिख सकते हो, या इतना बोले बराबर भुजाएं बराबर कोण बनाती है, बराबर कोण बनाती है। इससे हमें क्या मिल गया? जो हमारा BOQ है यानी OAQ और AQO, इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं OAQ। तो इससे हमें क्या मिल गया कि BOQ बराबर है दुगना किसका हो जाएगा? क्यों इसकी जगह AOQ लिख देंगे तो हमारा हो जाएगा OAQ, यानी हमने OQA की जगह OQA की जगह हमने OAQ रखा तो हमारा इसका दुगना मिल गया। इसी तरह BOP यानी BOP किसके बराबर हो जाएगा? दुगना किसका हो जाएगा हमारा? PAO। POA लिख सकते हो, OAP लिख सकते हैं, OAP। ठीक है, इन दोनों को जोड़ देंगे। क्या लिखेंगे? एक और दो जोड़ने पर क्या हो जाएगा हमारा? इन दोनों को जोड़ा तो क्या बन गया? BOP जमा BOQ बराबर है दुगना किसका हो जाएगा? OAP जमा दुगना ऑफ OAQ। ये देखो BOP और BOQ ये क्या बन गया? POQ। इसमें से दो हम उभयनिष्ठ निकाल देंगे, अंदर क्या रह जाएगा? OAP जमा OAQ, और ये क्या बन जाएगा हमारा? PAQ। दोनों मिलके तो बराबर है दुगना PAQ, जो हमें सिद्ध करना है। ठीक है, इसी तरह ये दोनों एक और दो में, ये हमारा दोनों में ये जो हमारे एक स्थिति एक ये है, एक दूसरी ये है, इन दोनों में ऐसा ही सिद्ध हो जाएगा। जहां हम तीसरे की बात करेंगे तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? ये 3 में PQ दीर्घ चाप है, तो हम वहां पे क्या लिखेंगे?
प्रतिवर्ती कोण कौन सा, POQ, किसके बराबर हो जाएगा, दुगना PAQ के। ये हमारा, इसका अगर प्रमेय आ जाती है तो हमें ऐसे इसकी उपपत्ति लिख के दिखानी है। इसमें फिर हमारा एक वो आता है, एक इसका विलोम भी बनता है। विलोम क्या बनेगा कि A के वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं, तो इसका हमें यहाँ से वो लेना है, क्या कहते हैं, जो इसका उपपत्ति बनेगी वो हम यहीं से निकाल के बनाएंगे। वो मैं आपको पूरा का पूरा कल लिख के दिखाऊंगी। तब तक टेक केयर।